हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेज स्टडी पर स्वागत है। तो चलिए आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। ये 10th क्लास है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपने एक बार देखा और वीडियो को समझ गए। इसे आपको काफ़ी मेहनत से, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आपको तभी आएगा। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है मैथ, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल में बेल आइकन को हिट करिए और उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर उसको सेट कीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यूज द इक्विलेट डिवीजन लेमा। यूज इक्विलेट डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। इसका मतलब है हिंदी में कहें तो एम कोई भी इंटीजर है, मान लीजिए कोई भी इंटीजर है, क्या कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या इस 3m प्लस 1 की फॉर्म में या 3m की फॉर्म में हो सकता है क्या? नहीं। मान लीजिए कोई भी इंटीजर हम ले लेते हैं, तो क्या 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है क्या? नहीं। इसमें यही पूछा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m 3m या 3m की फॉर्म में हो सकता है क्या? नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल रूप से स्टार्ट करेंगे इसे। तो गाइस चलिए, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन, ये हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, चलिए। तो इसमें मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। अब बी इक्वल टू 3 कहाँ से आया? अभी मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये पढ़ा था। ये हमने इक्विलेट डिवीजन लेमा का आपके चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है और इसका रूल है। अब इसमें क्या होता है गाइज, इसमें ज़ीरो लेस देन आर जो होता है इक्वल होना चाहिए, कैसे? बड़ा होना चाहिए आर हमारा। आर क्या होता है? आर होता है हमारा रिमाइंडर, और बी से हमेशा छोटा होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। ये इसका रिलेशन है, ये संबंध है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समझ गए आप बी कहाँ से? बी यहाँ से आया, ये आपको हमने क्वेश्चन में जो बताया था, ये 3m+1, ये इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है ना, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा हुआ है ये। तो यहाँ क्या है, बी की फॉर्म क्या है, वैल्यू क्या है? 3, तो 3 हमने इसी लिया। तो हम आर की वैल्यू जो मानेंगे, अब आर की वैल्यू हम ऑल द पॉसिबल वैल्यू, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 0, 1, 2। अब हमने यहाँ 2 क्यों लिया? 2 इसलिए लिया कि ये बी जो है, बी से आर हमेशा छोटा होना चाहिए। तो बी की वैल्यू क्या हमारी? 3, तो 3 से छोटी ही वैल्यू लेंगे हम, ऊपर नहीं लेंगे, जो पॉसिबल वैल्यू निगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। बहुत मज़ा आएगा गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप बिल्कुल एक बार फर्स्ट टाइम देखेंगे और क्वेश्चन को कर लेंगे। वैन जब आर इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? तो देखिए क्या हो रहा है, ए इक्वल टू 3q+0। अब इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू आ गई हमारी ए इक्वल टू 3q, क्यों है 0 प्लस हो जाएगा 3 की वजह। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या होता है गाइज, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। गाइज स्क्वायरिंग करने के बाद इसका ए स्क्वायर, बोथ साइड का स्क्वायर करा, ए का स्क्वायर करा, 3q का स्क्वायर करा, तो हम ए स्क्वायर इक्वल टू, इसे 2 बार लिख रहे हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 फॉर्म, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का करते हैं तो उसके इंटू में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 बार, ठीक है। 3 × 3 क्या 3q×3, ठीक है। अब ये आता है हमारा, ये आता है ए स्क्वायर इक्वल टू 9q², ठीक है। तो चलिए गाइज, यहाँ पेज खत्म हो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्या होता है गाइज, इसके बाद ए स्क्वायर इक्वल टू 9q² के बाद क्या होता है, अब हम इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। हम इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 3 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर 3 कॉमन बाहर आया और यहाँ 3q² बचा। तो क्या हुआ, ये किसकी फॉर्म में आ गया गाइज? ये किसकी फॉर्म में आ गया? ये हमारा 3m
की फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में आ गया। m की फॉर्म में कैसे आ गया? 3 तो ये हुआ हमारा, हम इसे m कंसिडर कर लेंगे, m इक्वल टू 3q², इसे हम m कंसिडर कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा था m इज सम इंटीजर, m कुछ इंटीजर है मान लीजिए, तो हम इसे m कंसिडर कर लेंगे। अब हमने यहाँ m कंसिडर कर लिया तो 3m यहाँ लिख देंगे हम, m इज अ सम इंटीजर। ठीक है गाइस, ये हमारा हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, r इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे रख लेंगे, हमारी फॉर्म क्या थी, a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं गाइस इनका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या आता देखते हैं। ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या आता है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो गाइस आपको ये देखिए, ये किसकी फॉर्म, ए प्लस बी की फॉर्म नज़र आ रही है। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म आ रहा है। अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ को ए प्लस बी की आपको होल स्क्वायर याद होगा, याद नहीं तो चलिए यहाँ देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसी फॉर्म में है ये, जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे खोलेंगे तो इस फॉर्म में हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, ए स्क्वायर, अब इसकी क्या निकालनी है, 3q², क्या करना है, 3q² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, ये है हमारा 3q इंटू बी क्या है 1। ठीक है, ये फॉर्म हमारी आ जाएगी, ये फॉर्म हमारी आ जाएगी। अब क्या करना है हमें, अब हम इसे कंप्रेस करना है। ए, अब ये क्या हुआ, 9q² प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसे एक टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q² प्लस 6q प्लस 1 प्लस 1। अब गाइस क्या करना है हमें, ये तो आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से 3 कॉमन लेना है इन दोनों में। जब हम इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या होता है गाइस, ए स्क्वायर इक्वल टू, जब 3 कॉमन लिया हमने इनमें से तो यहाँ क्या बचा 3q। ठीक है, 3q² प्लस 2q, और ये 1 मैं कॉमन नहीं ले सकता, 1 इसे इसी तरह उठा लेंगे। तो गाइस क्या हुआ, अब ये हमारी फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई गाइस, ये हमारी फॉर्म आ गई 3m प्लस 1 की। क्यों, क्योंकि हम इसे m कंसिडर कर लेंगे। तो चलिए, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, क्यों किया हमने अभी बताते हैं, बिकॉज m इक्वल टू 3q² प्लस 2q। किस लिए किया, इसलिए हमने किया। ठीक है, यहाँ लिख देंगे m इज सम इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, अब क्या मानते हैं, अब हम रखते हैं r की वैल्यू 2 when r इक्वल टू 2। ठीक है गाइस, ये हम वैल्यू रखते हैं। तो अब क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी गाइस वही कंडीशन लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने ऊपर अप्लाई करा था। तो चलिए करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस
2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। ठीक है, ये हमारी वो फॉर्म हो गई ए प्लस बी की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, खोल लेते हैं इसे, ए स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू कितना हो गया 9q² प्लस 4 प्लस ये आपका 4, ये 12q हो गया। ठीक है, 12q, यहाँ पर 12q हुआ। तो गाइस अब इसके बाद क्या करते हैं, हम टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 4, ये टर्म ले ली। अब हम इनमें से क्या करेंगे, अब हम इनमें से 3 कॉमन ले लेंगे, अब इनमें से क्या करेंगे, हम 3 कॉमन ले लेंगे। गाइस हमसे कहीं गलती तो नहीं हो गई है? तो चलिए गाइस, अब हम इसे कॉमन लेने के उसमें अब हम क्या करते हैं, इसे हम ए स्क्वायर इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हम इसे 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब हमें इसमें से अब हमें इसमें से क्या करना है, कॉमन लेना है 3 इसमें से। जब कॉमन आएगा बाहर तो क्या करना है गाइस, चलो यहाँ कोई कर देता हूँ गाइस, पेपर की थोड़ा शॉर्टेज है, यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ आप लगा लीजिए, हमने नहीं लगाया, आप लगा लीजिए। चलिए, जब हम 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 3q² प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस आपका ये प्लस 1। ठीक है, इसमें से हमने 3 कॉमन लिया, 3q², इसमें से 3 कॉमन लिया 4q, इसमें से कॉमन लिया 1 और ये प्लस। अब क्या करेंगे, हम इसे m कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, हम इसे m कंसिडर कर लेंगे। किस फॉर्म में आ गया ये गाइस, ये फॉर्म में आ गया आपकी 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। अब ठीक है, हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 बिकॉज m इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1, m is some integer। ठीक है गाइस, अब यहाँ लिख देंगे हैंस, यहाँ लिख देंगे गाइस हैंस इट 3m और 3m प्लस 1। ठीक है गाइस, ये प्रूव हो गया। ठीक है गाइस।